हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। साथी, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के पेपर में हम करने वाले हैं 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। आज का हमारा मॉडल पेपर है क्लास नंबर 19, जिसमें 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें 20 प्रश्न का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेशन को शेयर कर देंगे अपनी सभी दोस्तों के पास जो एसएससी, जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए साथी, आज का 2021 का फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। रेडियस, अल्ना, टिबिया या फिर फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फीमर होता है, जो कि हम जांग की हड्डी बोलते हैं। कौन सी? जांग बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और इसका रिवीजन करेंगे सोने से पहले। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना भी मन से पढ़ेंगे भूल जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नॉमिनल जीडीपी के आधार प्रति भारत 2018 में विश्व की कौन से स्थान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तीसरी, 10वीं, 5वीं या फिर 7वीं? तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 2018 में विश्व की भारत का 7वां स्थान पे स्तर रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष में टूटा था? 1880, 1900, 2000 या फिर 1991 में? साथ ही में इसका डेट भी बताना है आपको, डेट भी पूछ लेता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो साथ ही सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूटा था और डेट आपको बता दें तो हो जाएगा 26 दिसंबर को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस पहाड़ी से होकर निकलती है? अरावली की पहाड़ियाँ, बी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ या फिर डी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए 2 आंसर मिल रहा है। पहले तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है और दूसरी ये किस पहाड़ी से होकर निकलती है? तो साथ ही ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन से घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति या फिर जार का पतन? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। तो साथ ही बेस्टिल जेल पर जब जनता ने हमला किया तो उससे फ्रांस की क्रांति घटना को जन्म दिए वो लोग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इसको शेयर कर देंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टिश्यू, जेलम या फिर फ्लोएम? जो पौधे में हरे रंग की पत्तियां होती हैं, एक्चुअली में उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। रिक्त स्थान भरना है। भारत अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि या फिर सूचना और प्रौद्योगिकी? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है किसका? कृषि का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। ए गुजरात राजस्थान का क्षेत्र, बी छत्तीसगढ़ तमिलनाडु का क्षेत्र, सी उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र, यहाँ पे डी उड़ीसा झारखंड? ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन सा? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। किसको लाइट ऑफ एशिया से जाना जाता है?
ए रूमी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी या फिर डी स्वामी विवेकानंद। लाइट ऑफ एशिया किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। चलिए, तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक या फिर डी मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये आपका बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको 5 स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका जवाब सभी बच्चे कमेंट में देंगे। सिक्किम, गोवा, पंजाब या फिर त्रिपुरा। सबसे छोटा राज्य भारत का, सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे। इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा गया है। कमेंट में इसका जवाब दे देंगे। चलिए, अगला प्रश्न, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, अरुंधति पंतावने, तन्वी लाड या फिर सायना नेहवाल। रजत पदक जीतने वाली भारत में पहली महिला जो कि ओलंपिक में दिया जाता है ये रजत पदक, याद रखेंगे, कौन बन गई हैं? पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निम्न में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई है? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर या फिर त्रिपुरा। साथ ही ध्यान रखेंगे कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2001, 2009, 1909 या फिर 1800। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे ACBD ऑप्शन थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2009 में समाप्त हुआ। चलिए, अगला प्रश्न, जिनजेकस एक प्रसिद्ध क्या था? चित्रकार, सम्राट, चिंतक या फिर चिकित्सक। देखिए, आप कमेंट में जवाब देंगे ना तो आप अपने IQ टेस्ट को दे पाएंगे। समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और सबका जवाब दे रहे हैं। तो जिनजेकस एक क्या था? चिंतक था, प्रसिद्ध चिंतक था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। लावड़ी नृत्य किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? तो साथी, लावड़ी जो नृत्य है ये महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। चलिए, अगला प्रश्न, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। चलिए, किसको बोलते हैं? कौन सी पक्षी शांति का प्रतीक है? कबूतर, मोर, कौवा या फिर उल्लू। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो कि 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका जवाब आप सभी बच्चे कमेंट में देंगे। शांति का प्रतीक किसको बोलते हैं? कबूतर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और शांति का कलर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे वाइट होता है। ठीक है ना, वाइट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि, थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथ जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, अपने आप वह बहता रहता है, तो क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि होता है। देखिए, मुंह में हम लार को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, यह अंतःस्रावी है, स्वयं से यह बहता है। क्वेश्चन नंबर 19, DNA का पूर्ण रूप क्या है? सभी लोग इसका जवाब देंगे। डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आज का लास्ट प्रश्न, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा
निम्न में कहाँ पाई जाती है? ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार या फिर इंडिया गेट? देखिए जो पिएट्रा ड्यूरा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। पिएट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? तो साथी ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल में पाई जाती है। कहाँ पे? ताजमहल में। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं साथी नए सेशन में, नए क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।